सत्र 3। मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर की 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना। शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्ग, धरती और सभी चीजें बनाई और एक जीवंत नई सृष्टि का जन्म हुआ। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया वह पूर्ण और सुंदर था। अपनी बुद्धि, अच्छाई और सर्वशक्तिमत्ता को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करते हुए। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने हाथों से अपने ही स्वरूप में बनाया और उनमें अपने जीवन की सांस फूंक दी। उस क्षण से परमेश्वर के पास एक योजना थी, मानव जाति के बीच ऐसे लोगों के समूह को प्राप्त करना जो उसके वचनों को समझ सकें, उसकी इच्छा को समझ सकें और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार सभी चीजों का प्रबंधन कर सकें। परमेश्वर ने अपनी सारी इच्छाएं मनुष्य को प्रदान की। वह मनुष्य को ऐसा साथी बनाना चाहता है जो उसके साथ एक मन का हो और उसके साथ चल सके। मनुष्य को बनाने में परमेश्वर का यही उद्देश्य था। परमेश्वर ने आरंभ में जो मनुष्य बनाए थे वे पाप से रहित थे। परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में रखा और उन्हें बताया, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। लेकिन आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। वे शैतान के प्रलोभन में आ गए और अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया। उसके बाद मानव जाति परमेश्वर से दूर जाने लगी और शैतान द्वारा भ्रष्ट हो गई और उसकी गुलाम बन गई। मानव जाति पाप में फंसकर जीने लगी, अधिकाधिक पतित होती गई, चरम सीमा तक दुष्ट होती गई, यहाँ तक कि परमेश्वर की शत्रु बन गई और उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती। यही कारण है कि परमेश्वर ने इस मानव जाति को जल प्रलय से मिटा देने का संकल्प लिया। जल प्रलय के बाद पृथ्वी पर सांस लेने वाले सभी जीवित प्राणी मर गए। केवल नूह के परिवार के 8 लोगों और जहाज पर मौजूद हर प्रकार के जीवित प्राणी को छोड़कर वे आज भी पृथ्वी पर बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी कि वह फिर कभी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। जैसे जैसे परमेश्वर का कार्य निरंतर आगे बढ़ता गया और जब परमेश्वर ने मनुष्य के साथ इंद्रधनुष की वाचा स्थापित की, परमेश्वर की तीव्र इच्छा थी कि वह उन लोगों को प्राप्त करे जो उसके साथ एक मन के हो सकें और जो लोग पृथ्वी पर उसकी इच्छा का पालन करने में सक्षम थे।
और इसके अलावा ऐसे लोगों का समूह प्राप्त करना जो अंधकार की शक्तियों से मुक्त हो सकें और शैतान से बंधे ना हों। एक ऐसा समूह जो पृथ्वी पर उसकी गवाही देने में सक्षम होगा और इसलिए मानव जाति को पाप से पूरी तरह बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने कार्य के 3 चरणों को शुरू किया। यह मानवता को बचाने के लिए परमेश्वर की 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना है। तो परमेश्वर को कार्य के 3 चरणों को करने की आवश्यकता क्यों है? आइए समझने के लिए वचन के कुछ अंशों को पढ़ते हैं। कार्य के 3 चरणों का उद्देश्य समस्त मानव जाति का उद्धार है, जिसका अर्थ है शैतान की सत्ता से मनुष्य का पूर्ण उद्धार। परमेश्वर के 6000 वर्षों के प्रबंधन कार्य को 3 चरणों में बांटा जाता है: व्यवस्था का युग, अनुग्रह का युग और राज्य का युग। कार्य के ये तीनों चरण मानव जाति के उद्धार के वास्ते हैं, अर्थात ये उस मानव जाति के उद्धार के लिए हैं जिसे शैतान द्वारा बुरी तरह से भ्रष्ट कर दिया गया है, किंतु साथ ही वे इसलिए भी हैं ताकि परमेश्वर शैतान के साथ युद्ध कर सके। इस प्रकार जैसे उद्धार के कार्य को 3 चरणों में बांटा जाता है, ठीक वैसे ही शैतान के साथ युद्ध को भी 3 चरणों में बांटा जाता है। और परमेश्वर के कार्य के ये 2 पहलू एक साथ संचालित किए जाते हैं। शैतान के साथ युद्ध वास्तव में मानव जाति के उद्धार के वास्ते है, और चूंकि मानव जाति के उद्धार का कार्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक ही चरण में सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता हो, इसलिए शैतान के साथ युद्ध को भी चरणों और अवधियों में बांटा जाता है। और मनुष्य की आवश्यकताओं और मनुष्य में शैतान की भ्रष्टता की सीमा के अनुसार शैतान के साथ युद्ध छेड़ा जाता है। मनुष्य के उद्धार के कार्य के 3 चरण हैं, जिसका तात्पर्य है कि शैतान को हमेशा के लिए पराजित करने हेतु उसके साथ युद्ध को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। किंतु शैतान के साथ युद्ध के समस्त कार्य की भीतरी सच्चाई यह है कि इसके परिणाम कार्य के अनेक चरणों में हासिल किए जाते हैं। मनुष्य को अनुग्रह प्रदान करना, मनुष्य के लिए पाप बलि बनना, मनुष्य के पापों को क्षमा करना, मनुष्य पर विजय पाना और मनुष्य को पूर्ण बनाना। इन वचनों से हम समझ सकते हैं कि मानव जाति को बचाने का परमेश्वर का कार्य शैतान के साथ एक युद्ध भी है, जो भ्रष्ट मानवता की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है। कार्य के 3 चरणों के माध्यम से परमेश्वर धीरे धीरे मानव जाति को शैतान की शक्ति से बचाता है, ताकि लोग पूरी तरह से उसके द्वारा प्राप्त किए जा सके। जब से मानव जाति शैतान द्वारा भ्रष्ट हुई है, तब से लोगों ने पाप करना और परमेश्वर का प्रतिरोध करना शुरू कर दिया है। पाप के कारण लोगों को मृत्यु का सामना करना पड़ा, जैसा कि पवित्र शास्त्र कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मानव जाति को पाप से पूरी तरह बचाने के लिए, ताकि वे अब और पाप ना करें और परमेश्वर की देखभाल और सुरक्षा के तहत हमेशा के लिए रह सकें, परमेश्वर ने अपनी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना शुरू की। इस योजना ने
मानव जाति को बचाने के लिए कार्य के 3 चरण शुरू किए। सबसे पहले लोगों को पाप से अवगत कराना, फिर उनके पापों का प्रायश्चित कराना और अंत में मानव जाति के पाप की जड़ को पूरी तरह से समाप्त करना। इसलिए परमेश्वर के कार्य का प्रत्येक चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की प्रबंधन योजना का एक अनिवार्य हिस्सा और भ्रष्ट मानव जाति के लिए पाप और शैतान की शक्ति से मुक्त होने की एक आवश्यक प्रक्रिया। इसके बाद आइए हम विस्तार से संगति करें कि कैसे परमेश्वर कार्य के इन 3 चरणों के माध्यम से लोगों को शैतान की शक्ति से पूरी तरह से बचाता है। परमेश्वर के कार्य के प्रत्येक चरण की पृष्ठभूमि, कार्य और प्राप्त परिणाम। मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर के कार्य का पहला चरण व्यवस्था के युग का कार्य। शुरुआत में मानव जाति शिशुओं की तरह थी। ना तो यह जानती थी कि परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है और ना ही कैसे जीना है। वे सबसे बुनियादी नैतिक सिद्धांतों को भी नहीं समझते थे, ना ही यह समझते थे कि हत्या और चोरी जैसे कार्य अपराध थे। वे अक्सर पाप करते थे और परमेश्वर को नाराज करते थे, बिना यह जाने कि वे पाप कर रहे थे। मानव जाति को पाप से दूर करने और पृथ्वी पर एक सामान्य जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था के युग का कार्य शुरू किया। व्यवस्था के युग में यहोवा परमेश्वर ने लोगों को पृथ्वी पर जीने का तरीका सिखाने के लिए व्यवस्थाएं और आज्ञाएं घोषित की। उन्हें हत्या, चोरी, व्यभिचार आदि ना करने का निर्देश दिया। इसके माध्यम से लोगों को पाप की एक बुनियादी अवधारणा मिली। वे जानते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने व्यवस्था का पालन करना और शब्द का पालन करना भी सीखा। जो लोग व्यवस्था का पालन करते थे, उन्हें परमेश्वर द्वारा आशीष दिया जाता था, जबकि जो लोग व्यवस्था का उल्लंघन करते थे, उन्हें दोषी ठहराया जाता था और प्रायश्चित के लिए पाप बलि चढ़ाने की आवश्यकता होती थी। यदि लोग कुछ व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते थे, तो परमेश्वर का क्रोध उन पर पड़ता था और उन्हें पत्थर मारकर मार दिया जाता या स्वर्ग से आग में जला दिया जाता था। सभी इज़राइलियों ने परमेश्वर की महिमा और क्रोध का अनुभव किया, साथ ही उनकी देखभाल और दया का भी। उन्होंने यहोवा को एकमात्र सच्चे परमेश्वर के रूप में पहचाना, जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और सभी चीजों का निर्माण किया है। इसलिए वे सभी यहोवा परमेश्वर का भय मानते थे, उसकी व्यवस्थाओं का पालन करते थे, पृथ्वी पर सामान्य जीवन जीते थे और परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए परमेश्वर की आराधना करते थे। यह व्यवस्था के युग में परमेश्वर के कार्य द्वारा प्राप्त किया गया परिणाम था। इस कार्य और व्यवस्था के बंधन के बिना मानव जाति अराजकता में उतर गई होती और शैतान द्वारा जल्दी से बंदी बना ली गई होती। इसलिए परमेश्वर द्वारा व्यवस्था की घोषणा मानव जाति के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। व्यवस्था के युग के कार्य ने लोगों को यह बताया
कि पाप क्या है और धार्मिकता क्या है, और उन्हें यह भी दिखाया कि वे अक्सर पाप करते थे और उन्हें अपने पापों के प्रायश्चित के लिए पाप बलि की आवश्यकता थी। परमेश्वर के कार्य के इस चरण ने न केवल लोगों को मानव जीवन के सही मार्ग पर आगे बढ़ाया, बल्कि परमेश्वर के कार्य के अगले चरण के लिए नींव भी रखी और मार्ग प्रशस्त किया। मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर के कार्य का दूसरा चरण, अनुग्रह के युग का कार्य। हालांकि व्यवस्था के युग में मानव जाति जानती थी कि पाप क्या है, प्रायश्चित के लिए बलिदान कैसे चढ़ाया जाता है और परमेश्वर की आराधना कैसे की जाती है, लेकिन शैतान की भ्रष्टता के कारण लोग अक्सर व्यवस्था को बनाए रखने में विफल हो जाते थे। व्यवस्था के युग के बाद के समय में लोग अधिकाधिक पाप करने लगे और उनके अपराधों के प्रायश्चित के लिए अब पर्याप्त पाप बलि नहीं रह गई। पाप बलि की कमी के कारण सभी को व्यवस्था के तहत दोषी ठहराए जाने और मृत्यु दंड दिए जाने के खतरे का सामना करना पड़ रहा था, और उन्होंने व्यथा में परमेश्वर से प्रार्थना की और पुकारा। अगर परमेश्वर का कार्य व्यवस्था के युग में बना रहता, पाप करने के कारण सभी को दोषी ठहराया जाता और मृत्यु दंड दिया जाता और संपूर्ण मानव जाति का अंत हो गया होता। इस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से इज़राइलियों को सूचित किया कि मसीहा मानव जाति के लिए पाप बलि बनने और उन्हें छुड़ाने के लिए आएगा। भविष्यवाणी कहती है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इसके बाद परमेश्वर ने मानव जाति को छुड़ाने का कार्य करने के लिए प्रभु यीशु के रूप में देह धारण करके अपना वादा पूरा किया। उसने व्यवस्था के युग का अंत किया और एक नए युग, अनुग्रह के युग का सूत्रपात किया। अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु लोगों के बीच रहते थे, उपदेश देते हुए, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उसने लोगों को अपने पापों को स्वीकार करना और पश्चाताप करना सिखाया, दूसरों से अपने समान प्रेम करना, दूसरों को 70 गुना 7 बार क्षमा करना, परमेश्वर से अपने पूरे हृदय, आत्मा और बुद्धि से प्रेम करना और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना आदि। इससे लोगों को परमेश्वर के इरादों को समझने का मौका मिला। उन्हें परमेश्वर में अपनी आस्था में एक स्पष्ट लक्ष्य और दिशा मिली और उन्हें पूरी तरह से व्यवस्था और विनियमों के बंधन से स्वतंत्र कर दिया। प्रभु यीशु ने कई संकेत और चमत्कार भी किए, बीमारों को चंगा किया और दुष्ट आत्माओं को निकाला, लोगों के पापों को क्षमा किया। वह लोगों के प्रति सहनशीलता और धैर्य से भरे हुए थे। सभी ने परमेश्वर के प्रेम और दया को महसूस किया, देखा कि वह कितना प्रिय और प्यारा था और परमेश्वर के साथ उनका संबंध
बहुत निकट हो गया। अंततः प्रभु यीशु मानव जाति के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, जो शाश्वत पाप बलि बन गए। उसने मनुष्य के पापों को हमेशा के लिए क्षमा कर दिया। तब से जब तक लोग प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करते और पश्चाताप करते, तो उनके पाप क्षमा कर दिए जाते। उन्हें अब व्यवस्था द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाता या दंडित नहीं किया जाता, और वे परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने और प्रभु द्वारा दी गई शांति, आनंद और प्रचुर अनुग्रह का आनंद लेने के लिए योग्य बन गए। यह स्पष्ट है कि प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य ने मानव जाति को महान उद्धार दिया, जिससे मानव जाति आज तक जीवित और विकसित हो सकी। अब आइए एक प्रश्न पर विचार करें। क्या प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य का अर्थ यह है कि परमेश्वर का उद्धार का कार्य समाप्त हो गया है? ए, परमेश्वर का उद्धार का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। लोग अभी भी पाप कर सकते हैं और मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर को और अधिक कार्य करना है। बी, परमेश्वर का उद्धार का कार्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है और हम सीधे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। सही उत्तर है ए, परमेश्वर का उद्धार का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। लोग अभी भी पाप कर सकते हैं और मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर को और अधिक कार्य करना है। कुछ लोग इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर कहा था, पूरा हुआ, यह तर्क देने के लिए कि परमेश्वर का उद्धार का कार्य पूरा हो गया है और उन्हें मानव जाति को बचाने के लिए कोई और कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और उन्होंने समस्त मानव जाति को छुड़ाया था। इसलिए मानव जाति को बचाने का परमेश्वर का कार्य पूरी तरह से पूरा हो गया था, और जब प्रभु अंत के दिनों में लौटेंगे तो वे सीधे विश्वासियों को हवा में उठा लेंगे और उन्हें स्वर्ग के राज्य में ले जाएंगे। हालांकि क्या वास्तव में ऐसा है? जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर कहा, पूरा हुआ, तो वह क्रूस पर चढ़ने और छुटकारे के अपने कार्य के पूरा होने का उल्लेख कर रहे थे। इसका निश्चित रूप से यह मतलब नहीं था कि मानव जाति को बचाने का परमेश्वर का पूरा कार्य समाप्त हो गया था। परमेश्वर के पास और भी कार्य हैं, क्योंकि लोगों के पाप प्रभु में उनके आस्था के माध्यम से केवल क्षमा किए जाते हैं, लेकिन लोगों के भीतर पापी स्वभाव का समाधान नहीं हुआ है। अपनी पापी प्रकृति के कारण लोग प्रतिदिन भ्रष्ट स्वभावों के साथ जीते हैं। वे अक्सर खुद को अनजाने में झूठ बोलते, प्रसिद्धि पाने की होड़ में ईर्ष्या पालते हुए पाते, विवादों में उलझे और अहंकार और आत्मतुष्टता के साथ काम करते हुए पाते हैं। सहनशील, धैर्यवान होने में असमर्थ होते हैं या दूसरों से वैसा ही प्रेम नहीं कर पाते जैसा वे खुद से करते हैं। प्रभु के प्रति समर्पण करना और उनसे प्रेम करना और भी कठिन होता है। 2000 वर्षों से सभी विश्वासी दिन में पाप करने और रात में स्वीकार करने के चक्र में जी रहे हैं।
पाप में जीने का दर्द और कष्ट का गहराई से अनुभव कर रहे हैं। यह एक निर्विवाद तथ्य है। क्या इस तरह पाप में जीने वाले लोग वास्तव में बचाए गए हैं और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हैं? निश्चित रूप से नहीं। प्रभु यीशु ने कहा था, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। परमेश्वर धार्मिक और पवित्र है। वह ऐसे लोगों को अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने देंगे जो अक्सर पाप करते हैं और उसका प्रतिरोध करते हैं। इसलिए छुटकारे के कार्य को पूरा करने के बाद प्रभु यीशु ने कई बार भविष्यवाणी की कि वह मानव जाति को पूरी तरह से शुद्ध करने और लोगों को अपने राज्य में लाने के लिए न्याय कार्य का एक चरण करने के लिए फिर से आएंगे। यह वैसा ही है जैसा प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह समय आ चुका है कि परमेश्वर के घर से न्याय शुरू किया जाए। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। वो जो मुझे नकार देता है और मेरे वचन नहीं स्वीकारता, उसका भी न्याय करने वाला कोई है। मैंने जो वचन बोले हैं वे ही अंत के दिन उसका न्याय करेंगे। यह स्पष्ट है कि जब प्रभु वापस लौटेंगे तो वे सत्य को व्यक्त करेंगे और न्याय का कार्य करेंगे। लोगों को सभी सत्य को समझने और उसमें प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। इसका उद्देश्य लोगों को पाप और शैतान की शक्ति से पूरी तरह बचाना है, अनुग्रह के युग का अंत करके राज्य के युग का शुरुआत करना। यह कार्य का वह चरण है जिसकी योजना परमेश्वर ने बहुत पहले बनाई थी, और यह उसकी प्रबंधन योजना के 3 चरणों में अंतिम चरण है। मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर के कार्य का तीसरा चरण, राज्य के युग का कार्य। यद्यपि यीशु मनुष्यों के बीच आया और अधिकतर कार्य किया, फिर भी उसने केवल समस्त मानव जाति के छुटकारे का कार्य ही पूरा किया और मनुष्य की पाप बलि के रूप में सेवा की। उसने मनुष्य को उसके समस्त भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं दिलाया। मनुष्य को शैतान के प्रभाव से पूरी तरह से बचाने के लिए यीशु को न केवल पाप बलि बनने और मनुष्य के पाप वहन करने की आवश्यकता थी, बल्कि मनुष्य को उसके शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए स्वभाव से मुक्त करने के लिए परमेश्वर को और भी बड़ा कार्य करने की आवश्यकता थी। और इसलिए मनुष्य को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिए जाने के बाद परमेश्वर मनुष्य को नए युग में ले जाने के लिए देह में वापस आ गया और उसने ताड़ना एवं न्याय का कार्य आरंभ कर दिया। यह कार्य मनुष्य को एक उच्चतर क्षेत्र में ले गया है
वे सब जो परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन समर्पण करेंगे, उच्चतर सत्य का आनंद लेंगे और अधिक बड़े आशीष प्राप्त करेंगे। वे वास्तव में ज्योति में निवास करेंगे और सत्य मार्ग और जीवन प्राप्त करेंगे। न्याय और ताड़ना के इस कार्य के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर के गंदे और भ्रष्ट सार को पूरी तरह से जान जाएगा और वह पूरी तरह से बदलने और शुद्ध होने में समर्थ हो जाएगा। केवल इसी तरीके से मनुष्य परमेश्वर के सिंहासन के सामने वापस लौटने के योग्य हो सकता है। आज किया जाने वाला समस्त कार्य इसलिए है ताकि मनुष्य को शुद्ध और परिवर्तित किया जा सके। वचन के द्वारा न्याय और ताड़ना के माध्यम से और साथ ही शोधन के माध्यम से भी मनुष्य अपनी भ्रष्टता छोड़ सकता है और शुद्ध किया जा सकता है। अंत के दिनों का मसीह मनुष्य को सिखाने, उसके सार को उजागर करने और उसके वचनों और कर्मों का गहन विश्लेषण करने के लिए विभिन्न प्रकार के सत्यों का उपयोग करता है। इन वचनों में विभिन्न सत्यों का समावेश है, जैसे कि मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य को परमेश्वर के प्रति समर्पण किस प्रकार करना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार परमेश्वर के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार सामान्य मनुष्यता का जीवन जीना चाहिए और साथ ही परमेश्वर की बुद्धिमत्ता और उसका स्वभाव इत्यादि। ये सभी वचन मनुष्य के सार और उसके भ्रष्ट स्वभाव पर निर्देशित हैं। खास तौर पर वे वचन जो यह उजागर करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार परमेश्वर को अस्वीकार करता है। इस संबंध में बोले गए हैं कि किस प्रकार मनुष्य शैतान का मूर्त रूप और परमेश्वर के विरुद्ध शत्रु बल है। अपने न्याय का कार्य करने में परमेश्वर केवल कुछ वचनों के माध्यम से मनुष्य की प्रकृति को स्पष्ट नहीं करता, बल्कि वह लंबे समय तक उसे उजागर करता है और उसकी काट छांट करता है। उजागर करने और काट छांट करने की इन तमाम विधियों को साधारण वचनों से नहीं, बल्कि उस सत्य से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसका मनुष्य में सर्वथा अभाव है। केवल इस तरह की विधियां ही न्याय कही जा सकती हैं। केवल इस तरह के न्याय द्वारा ही मनुष्य को वशीभूत और परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि मनुष्य परमेश्वर का सच्चा ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। न्याय का कार्य मनुष्य में परमेश्वर के असली चेहरे की समझ पैदा करने और उसकी स्वयं की विद्रोहशीलता का सत्य उसके सामने लाने का काम करता है। न्याय का कार्य मनुष्य को परमेश्वर के इरादों, परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य और उन रहस्यों की अधिक समझ प्राप्त कराता है जो उसकी समझ से परे हैं। यह मनुष्य को अपने भ्रष्ट सार तथा अपनी भ्रष्टता की जड़ों को जानने, पहचानने और साथ ही अपनी कुरूपता को खोजने का अवसर देता है। ये सभी परिणाम न्याय के कार्य द्वारा लाए जाते हैं, क्योंकि इस कार्य का सार वास्तव में उन सभी के लिए परमेश्वर के सत्य मार्ग और जीवन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य है, जिनका उस पर विश्वास है। यह कार्य परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला न्याय का कार्य है। ये वचन बहुत स्पष्ट हैं। प्रभु यीशु द्वारा किए गए छुटकारे के कार्य ने
केवल मनुष्य के पापों को क्षमा किया, लेकिन उनके भीतर के पापी स्वभाव को दूर नहीं किया। ना ही इसने मनुष्य को पाप से पूरी तरह बचाया। इसलिए मानव जाति को बचाने का परमेश्वर का कार्य समाप्त नहीं हुआ है। मनुष्य को पूरी तरह से शुद्ध करने और बचाने के लिए परमेश्वर को अभी भी अधिक सत्य व्यक्त करने और न्याय के कार्य का एक चरण करने की आवश्यकता है। राज्य के युग में परमेश्वर अधिक सत्य व्यक्त करके मनुष्य के पापी प्रकृति का न्याय करेंगे और उसे दूर करेंगे। परमेश्वर के वचनों का सत्य एक महान प्रकाश की तरह हमारे भीतर के सारे अंधकार को बेनकाब कर देता है। केवल परमेश्वर के वचनों के प्रकाशन और न्याय के माध्यम से हम देख पाने में सक्षम होंगे कि हमारी पापी प्रकृति अभी भी हम में बहुत गहराई से निहित है। केवल तभी हम स्वयं के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने और स्वयं से घृणा रखने में सक्षम होंगे और सचेत रूप से सत्य का अभ्यास कर सकेंगे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार कार्य कर सकेंगे और परमेश्वर के वचनों को अपने कार्यों और आचरण के लिए मानदंड बनने देंगे। इस समय हम सचमुच अपनी पापी प्रकृति से शुद्ध हो जाएंगे। हम पूरी तरह से नवीनीकृत हो जाएंगे और परमेश्वर द्वारा बनाए गए नए लोगों में बदल जाएंगे। जो लोग सभी चीजों में परमेश्वर के वचनों का अभ्यास कर सकते हैं, ऐसे लोग वे होते हैं जो अंततः शुद्ध हो जाएंगे और जो अंततः परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने और रहने में सक्षम होंगे। यह दर्शाता है कि राज्य के युग में न्याय का कार्य मानवता के लिए वास्तव में कितना महत्वपूर्ण होगा। इससे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का छुटकारे का कार्य पूरी तरह से अंत के दिनों के न्याय कार्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए था। अंत के दिनों का न्याय कार्य परमेश्वर के उद्धार कार्य में सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य कार्य है और यह मानव जाति को बचाए जाने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग भी है। यदि लोग अंत के दिनों के परमेश्वर के न्याय कार्य को स्वीकार कर सकते हैं तो उनके भ्रष्ट स्वभावों को शुद्ध होने का अवसर मिलेगा। वे अब पाप और परमेश्वर का प्रतिरोध नहीं करेंगे और वे वास्तव में परमेश्वर के प्रति समर्पण और उनसे प्रेम कर सकेंगे। केवल तभी मानव जाति को बचाने का परमेश्वर का कार्य पूरी तरह से समाप्त हो सकता है और केवल तभी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना पूरी तरह संपन्न होगी। जो लोग न्याय का अनुभव करते हैं और शुद्ध किए जाते हैं, उन्हें बड़ी आपदाओं के माध्यम से परमेश्वर द्वारा संरक्षित किया जाएगा और वे ही बचे रहेंगे। उसके बाद एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी मसीह का राज्य प्रकट होगा। जो बचे रहेंगे वे परमेश्वर के लोग बन जाएंगे, उसके राज्य में हमेशा के लिए रहेंगे और परमेश्वर के वादों और आशीषों का आनंद लेंगे। यह प्रकाशित वाक्य में दी गई भविष्यवाणियों को सटीक रूप से पूरा करता है। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा।
वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। परमेश्वर का नाम। व्यवस्था के युग में परमेश्वर ने लोगों को यह बताने के लिए व्यवस्था की घोषणा की कि पाप क्या है। चूंकि कार्य का यह चरण अपेक्षाकृत सरल था, केवल लोगों को यह बताने पर केंद्रित था कि पाप क्या है, इसलिए परमेश्वर ने सीधे आत्मा में कार्य किया और यहोवा नाम लिया, जिसका अर्थ है वह परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है। यह नाम दर्शाता है कि वह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जो शुरू से ही अस्तित्व में है और हमेशा अस्तित्व में रहेगा। उसने स्वर्ग, पृथ्वी और सभी चीजों का निर्माण किया, मानव जाति का निर्माण किया और सभी पर संप्रभुता रखते हुए व्यक्तिगत रूप से मानव जाति का नेतृत्व किया। वह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। व्यवस्था के युग में परमेश्वर का यही नाम था। अनुग्रह के युग में परमेश्वर ने मानव जाति को छुड़ाने का कार्य व्यक्तिगत रूप से करने के लिए देह धारण किया और उसका नाम यीशु था। हिब्रू में यह इमैनुएल है, जिसका अनुवाद परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर अंत के दिनों में लौटेगा, क्या उसका कोई नया नाम होगा? दरअसल बाइबल ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जब प्रभु लौटेंगे तो उसका एक नया नाम होगा। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। दोनों भविष्यवाणियों में उल्लेख किया गया है कि परमेश्वर का एक नया नाम होगा, जिसका अर्थ है कि यह वह नाम नहीं होगा जो उसने पहले उपयोग किया है। इसलिए जब प्रभु वापस आएगा तो उसे निश्चित रूप से अब यीशु या यहोवा नहीं कहा जाएगा। आइए कुछ भविष्यवाणियां पढ़ें ताकि यह समझा जा सके कि जब वह वापस आएगा तो उसे क्या कहा जाएगा। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। इन भविष्यवाणियों से राज्य के युग में परमेश्वर का नाम क्या है? ए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। बी, यीशु। सी, यहोवा। सही उत्तर है ए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम का अर्थ क्या है? आइए समझने के लिए वचनों का एक अंश पढ़ें।
व्यवस्था के युग के दौरान परमेश्वर का नाम यहोवा था और अनुग्रह के युग में यीशु के नाम ने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व किया। अंत के दिनों के दौरान उसका नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान है, जो अपने सामर्थ्य का उपयोग मनुष्य का मार्गदर्शन करने, मनुष्य को जीतने, मनुष्य को प्राप्त करने और अंत में युग का समापन करने के लिए करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम में परमेश्वर का अंतर्निहित स्वभाव, वह सब जो उसके पास है और जो वह है, उसका कार्य और वह सभी सत्य जो वह व्यक्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए वचनों के माध्यम से हम परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को जान पाते हैं। उसके स्वभाव, वह सब जो उसके पास है और जो वह है, उसकी व्यवहारिकता, उसके कार्य के सिद्धांत, वह किस तरह मानव जाति को सहस्त्राब्दी राज्य के युग में और अंततः एक सुंदर गंतव्य तक ले जाता है, इत्यादि। ये सभी परिणाम परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता द्वारा प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा अंत के दिनों में देहधारी परमेश्वर केवल सत्य बोलता है, हमारे भ्रष्ट स्वभावों का न्याय करने और उन्हें उजागर करने के लिए वचनों का उपयोग करता है, हमें शुद्ध करने और बचाने के लिए वचनों का उपयोग करता है, सभी शत्रु शक्तियों को दंडित करने के लिए वचनों का उपयोग करता है और अपने राज्य की स्थापना करने के लिए वचनों का उपयोग करता है। सब कुछ उसके मुंह के वचनों द्वारा स्थापित और पूरा होता है, उसकी सर्वशक्तिमत्ता की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम हमें शैतान से बचाने की उसकी शक्ति से कहीं अधिक का प्रतीक है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उस परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है जो अनुग्रह के युग का समापन करता है, मानव जाति को सहस्त्राब्दी राज्य के नए युग में ले जाता है। यह सब कार्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम के माध्यम से पूरा किया जाता है। तो फिर परमेश्वर का नाम क्यों बदलता है? हम कुछ वचनों के अंशों को पढ़ने के बाद समझ जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर का नाम नहीं बदलता, तो फिर यहोवा का नाम यीशु क्यों हो गया? यह भविष्यवाणी की गई थी, मसीहा आएगा, तो फिर यीशु नाम का एक व्यक्ति क्यों आ गया? परमेश्वर का नाम क्यों बदल गया? क्या इस तरह का कार्य काफी समय पहले नहीं किया गया था? क्या परमेश्वर आज अधिक नया कार्य ना करे? बीते कल का कार्य बदला जा सकता है और यीशु का कार्य यहोवा के कार्य के बाद आ सकता है। तो क्या यीशु के कार्य के बाद कोई अन्य कार्य नहीं हो सकता? यदि यहोवा का नाम बदलकर यीशु हो सकता है, तो क्या यीशु का नाम भी नहीं बदला जा सकता? इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। बात केवल इतनी सी है कि लोग बहुत सरल दिमाग के हैं। परमेश्वर हमेशा परमेश्वर ही रहेगा, चाहे उसका काम कैसे भी बदले, चाहे उसका नाम कैसे भी बदल जाए, लेकिन उसका स्वभाव और बुद्धि कभी नहीं बदलेगी। यदि तुम्हें लगता है कि परमेश्वर को केवल यीशु के नाम से ही पुकारा जा सकता है, तो फिर तुम्हारा ज्ञान बहुत सीमित है।
प्रत्येक युग में परमेश्वर नया कार्य करता है और उसे एक नए नाम से बुलाया जाता है। वह भिन्न भिन्न युगों में एक ही कार्य कैसे कर सकता है? वह पुराने से कैसे चिपका रह सकता है? यीशु का नाम छुटकारे के कार्य के वास्ते लिया गया था, तो क्या जब वह अंत के दिनों में लौटेगा तब भी उसे उसी नाम से बुलाया जाएगा? क्या वह अभी भी छुटकारे का कार्य करेगा? ऐसा क्यों है कि यहोवा और यीशु एक ही हैं, फिर भी उन्हें भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न नामों से बुलाया जाता है? क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि उनके कार्य के युग भिन्न भिन्न हैं? क्या केवल एक नाम परमेश्वर का उसकी संपूर्णता में प्रतिनिधित्व कर सकता है? ऐसा होने पर परमेश्वर को भिन्न युग में भिन्न नाम से ही बुलाया जाना चाहिए और उसे युग को परिवर्तित करने और युग का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस नाम का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक नाम पूरी तरह से स्वयं परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और प्रत्येक नाम केवल परमेश्वर के उस स्वभाव का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है जो किसी निश्चित युग के लिए अभिलक्षणिक हो। उसे केवल उसके कार्य का प्रतिनिधित्व ही करना है। इसलिए समस्त युग का प्रतिनिधित्व करने के लिए परमेश्वर ऐसे किसी भी नाम को चुन सकता है जो उसके स्वभाव के अनुकूल हो। परमेश्वर द्वारा अपना नाम बदलने के पीछे बहुत महत्व है। परमेश्वर हमेशा नया रहता है और कभी पुराना नहीं होता। उसका कार्य हमेशा आगे बढ़ता रहता है, इसलिए उसका नाम उसके कार्य और युग के साथ बदलता रहता है। हर बार जब परमेश्वर कार्य का एक चरण शुरू करता है और एक नए युग की शुरुआत करता है, तो वह एक ऐसा नाम अपनाता है जो उस युग के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य और उसके द्वारा व्यक्त किए जाने वाले स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह लोग परमेश्वर को सिर्फ यहोवा या यीशु के नामों तक सीमित नहीं रखेंगे और हम परमेश्वर को अपनी धारणाओं और कल्पनाओं के भीतर सीमित नहीं करेंगे। चूंकि परमेश्वर असीम रूप से बुद्धिमान और सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसके पास जो है और जो वह है, वह सभी चीज़ों को शामिल करता है जो मानव भाषा द्वारा वर्णित किए जाने से कहीं परे है। कोई भी एक नाम, एक या दो नाम तो छोड़िए, कभी भी उसके स्वरूप का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर प्रत्येक युग में एक अलग नाम अपनाता है। उदाहरण के लिए, व्यवस्था के युग में परमेश्वर का नाम यहोवा था। यह नाम व्यवस्था के युग में परमेश्वर के कार्य और उनके द्वारा व्यक्त की गई दया, प्रताप और क्रोध के स्वभाव को दर्शाता था। इसके बाद परमेश्वर मनुष्य के पुत्र के रूप में देहधारी हुए। यीशु नाम से कार्य करते और बोलते हुए अनुग्रह के युग की शुरुआत की और व्यवस्था के युग का समापन किया। प्रभु यीशु ने लोगों को पश्चाताप का मार्ग सिखाया, लोगों के पापों को क्षमा किया, उन्हें शांति, आनंद और प्रचुर अनुग्रह प्रदान किया और अंततः सभी मानव जाति को छुड़ाने के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। इसलिए परमेश्वर ने अनुग्रह के युग के लिए यीशु नाम का उपयोग किया
जो छुटकारे के कार्य और उनके द्वारा व्यक्त की गई प्रेम पूर्ण करुणा और दया के स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। यदि अंत के दिनों में प्रभु यीशु वापस आते और अभी भी यीशु नाम का उपयोग करते, तो परमेश्वर का कार्य छुटकारे के कार्य तक ही सीमित होता। इसलिए एक नए युग की शुरुआत करने और नया कार्य करने के लिए उन्हें निश्चित रूप से उसी नाम से नहीं बुलाया जा सकता है। अंत के दिनों में प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से कार्य करने के लिए वापस आएंगे, राज्य के युग की शुरुआत करेंगे और अनुग्रह के युग का समापन करेंगे। वे सत्य को व्यक्त करेंगे और परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले न्याय के कार्य को अंजाम देंगे। मानव जाति को पाप और शैतान की शक्ति से पूरी तरह से बचाएंगे। विजेताओं का एक समूह बनाएंगे। इसके बाद बड़ी आपदाएं आएंगी जिसमें परमेश्वर अच्छे लोगों को पुरस्कृत करेंगे और दुष्टों को दंडित करेंगे। इस अंधेरे और बुरी दुनिया को नष्ट कर देंगे। इसके बाद मसीह का राज्य पृथ्वी पर प्रकट होगा। यह प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणियों को पूरी तरह से पूरा करता है। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। और हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। सत्य के इस पहलू को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं। यदि आप किसी स्कूल में शिक्षक हैं, तो छात्र स्वाभाविक रूप से आपको शिक्षक कहेंगे। यदि आप अपना करियर बदलते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं, तो दूसरे आपको डॉक्टर कहेंगे। यदि आप फिर कोई दुकान खोलते हैं और व्यवसाय चलाते हैं, तो आपको बॉस कहा जाएगा। हालांकि प्रत्येक पेशे के साथ आपका शीर्षक बदलता है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में आप नहीं बदले हैं। आपका सार वही रहता है। यह दर्शाता है कि जबकि अलग अलग भूमिकाएं अलग अलग शीर्षकों की ओर ले जाती हैं, शीर्षक में बदलाव आपके सार में बदलाव का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसी प्रकार परमेश्वर अलग अलग युगों में अलग अलग कार्य करता है और वह प्रत्येक नए युग की शुरुआत करने के लिए एक नए नाम का उपयोग करता है। इसलिए भले ही परमेश्वर का नाम और कार्य बदल जाए, उसका दिव्य सार कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि यह सब एक ही परमेश्वर का कार्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर का सार कभी नहीं बदलेगा, भले ही उसका नाम बदल जाए। कार्य के 3 चरण एक ही परमेश्वर द्वारा किए गए हैं, जो उत्तरोत्तर गहरे होते जाते हैं। कार्य के 3 चरण व्यवस्था का युग, अनुग्रह का युग और राज्य का युग मानव जाति को बचाने के लिए एक ही परमेश्वर द्वारा विभिन्न युगों में किए गए कार्य के 3 विभिन्न चरण हैं। व्यवस्था का युग खेत जोतने के समान है। परमेश्वर ने व्यवस्थाओं और आज्ञाओं की घोषणा करने, लोगों को उनके जीवन में मार्गदर्शन देने और पाप को जानने में उनकी सहायता करने के लिए यहोवा नाम का उपयोग किया। अनुग्रह का युग
खेत में बीज बोने के समान है। परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ने का कार्य करने के लिए यीशु नाम का उपयोग किया। समस्त मानव जाति को छुटकारा दिलाया और लोगों को अपने पापों को स्वीकार करने और पश्चाताप करने में सक्षम बनाया। राज्य का युग खेत की कटाई करने समान है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम का उपयोग करेंगे लोगों के पापी प्रकृति का न्याय करने और उसे शुद्ध करने के लिए सभी सत्यों को व्यक्त करने हेतु, ताकि उनके पाप शुद्ध हो सकें और वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। कार्य के ये 3 चरण आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, उत्तरोत्तर बढ़ते और गहरे होते जा रहे हैं। प्रत्येक चरण पिछले चरण की नींव पर बना है, एक दूसरे के पूरक हैं और जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। तीनों चरण आवश्यक हैं। व्यवस्था के युग के कार्य के बिना मानव जाति को पता नहीं होता कि पाप क्या है और वह पाप में रहती, शैतान द्वारा कुचली जाती। वे जल्दी ही शैतान द्वारा बंदी बना लिए जाते और शून्य हो जाते, जिससे अनुग्रह के युग का कार्य करना असंभव हो जाता। अनुग्रह के युग में छुटकारे के कार्य के बिना मानव जाति को उसके पापों के लिए दंडित किया जाता और वह आज तक जीवित नहीं रह पाती। अंत के दिनों के न्याय के कार्य के बिना मानव जाति कभी भी पाप के बंधन से मुक्त नहीं हो पाती, कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं हो पाती और अंततः अपने गंभीर पापों के कारण नष्ट हो जाती। यह स्पष्ट है कि यदि इन तीनों चरणों में से कोई भी चरण अनुपस्थित होता तो मानव जाति शैतान द्वारा बंदी बना ली जाती और उद्धार प्राप्त नहीं कर पाती। कार्य के ये 3 चरण मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर की संपूर्ण प्रबंधन योजना का गठन करते हैं। प्रत्येक चरण पिछले चरण से अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण है और सभी मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर द्वारा सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध और व्यवस्थित किए गए हैं। यह मानव जाति के लिए परमेश्वर के असीम प्रेम और उद्धार को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है और यह उनकी बुद्धि और सर्वशक्तिमत्ता को भी प्रकट करता है। तो क्या यहोवा प्रभु यीशु और सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक ही परमेश्वर हैं? वास्तव में यह एक ही परमेश्वर का कार्य है। यद्यपि परमेश्वर का नाम अलग है और प्रत्येक युग में उनके कार्य की विधि और सामग्री भी भिन्न है, फिर भी कार्य के सभी 3 चरण एक ही परमेश्वर द्वारा किए जाते हैं। यहोवा के कार्य से लेकर यीशु के कार्य तक और यीशु के कार्य से लेकर इस वर्तमान चरण तक, ये 3 चरण परमेश्वर के प्रबंधन के पूर्ण विस्तार को एक सतत सूत्र में पिरोते हैं और वे सब एक ही पवित्र आत्मा का कार्य हैं। दुनिया के सृजन से परमेश्वर हमेशा मानव जाति का प्रबंधन करता आ रहा है। वही आरंभ और अंत है, वही प्रथम और अंतिम है और वही एक है जो युग का आरंभ करता है और वही एक है जो युग का अंत करता है। विभिन्न युगों और विभिन्न स्थानों में कार्य के 3 चरण अचूक रूप में
एक ही पवित्र आत्मा का कार्य है। इन 3 चरणों को पृथक करने वाले सभी लोग परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं। अब तुम्हारे लिए यह समझना उचित है कि प्रथम चरण से लेकर आज तक का समस्त कार्य एक ही परमेश्वर का कार्य है, एक ही पवित्र आत्मा का कार्य है। इस बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता। परमेश्वर का कार्य सदैव आगे बढ़ता रहता है। हर बार जब परमेश्वर कार्य का एक नया चरण पूरा करता है, वह युग की शुरुआत करने और युग का समापन करने के लिए एक नया नाम लेता है और उस कार्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसे वह करने का इरादा रखता है। इस तरह लोग परमेश्वर को यहोवा या यीशु नाम तक सीमित नहीं रखेंगे और परमेश्वर को हमारी अपनी धारणाओं और कल्पनाओं के भीतर सीमित नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर का नाम या उसके कार्य करने का तरीका चाहे कितना भी बदल जाए, यह एक ही आत्मा का कार्य है। परमेश्वर का सार कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर हमेशा परमेश्वर ही रहेगा। यह संदेह से परे निश्चित है। भाइयों और बहनों, आइए एक प्रश्न पर विचार करें। यदि लोग अनुग्रह के युग में बने रहते हैं, केवल प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य को स्वीकार करते हैं और राज्य के युग में सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा किए गए न्याय के कार्य को स्वीकार नहीं करते हैं, क्या आपको लगता है कि वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? ए, वे ऐसा कर सकते हैं। यीशु में विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। बी, वे ऐसा नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर के पद चिन्हों का बारीकी से अनुसरण करना चाहिए और शुद्ध होने के लिए अंत के दिनों के परमेश्वर के न्याय कार्य का अनुभव करना चाहिए। सी, निश्चित नहीं। सही उत्तर है बी। हमें परमेश्वर के पद चिन्हों का बारीकी से अनुसरण करना चाहिए और शुद्ध होने के लिए अंत के दिनों के परमेश्वर के न्याय कार्य का अनुभव करना चाहिए। अंत के दिनों का न्याय वह कार्य है जो मानव जाति को पूरी तरह से बचाता है। यदि कोई अंत के दिनों के न्याय को स्वीकार नहीं करता है, तो उसके सभी पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। इस समय हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की प्रबंधन योजना 3 चरणों में विभाजित है। कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण है और लोगों के परिणाम और गंतव्य को निर्धारित करेगा? ए, व्यवस्था का युग। बी, अनुग्रह का युग। सी, राज्य का युग। सही उत्तर है सी, राज्य का युग। मानव जाति के पूर्ण उद्धार के लिए परमेश्वर के प्रबंधन के 3 चरणों में से राज्य के युग में उसका कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। जब परमेश्वर अंत के दिनों में लौटेगा, वह अनुग्रह के युग का समापन करेगा, राज्य के युग की शुरुआत करेगा और परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले न्याय के कार्य को करेगा। राज्य के युग में परमेश्वर का न्याय का कार्य परमेश्वर की प्रबंधन योजना का अंतिम चरण है। लोग इसे स्वीकार कर सकते हैं या नहीं और इसके प्रति समर्पित हो सकते हैं
या नहीं, यह सीधे उनके परिणाम को तय करता है। कुछ लोग कहते हैं, मैं केवल यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैं यीशु की वापसी को स्वीकार नहीं करता और मुझे परमेश्वर के नए कार्य का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्यों ये लोग जिन्होंने जीवन भर प्रभु में विश्वास किया, बहुत कष्ट सहे और प्रभु यीशु के नाम से बहुत काम किए, प्रभु द्वारा कुकर्मियों के रूप में निंदित किए गए? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अंत के दिनों के परमेश्वर के न्याय के कार्य को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके भ्रष्ट स्वभाव को शुद्ध नहीं किया गया है, इसलिए वे अभी भी परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, उसका प्रतिरोध कर सकते हैं, उसे नकार सकते हैं और धोखा दे सकते हैं। परमेश्वर ने मानव जाति को बचाने के लिए इतना महान कार्य किया है और इतनी बड़ी कीमत चुकाई है, इसलिए उद्धार के परमेश्वर के अंतिम कार्य को नकारना और उसकी निंदा करना सबसे गंभीर विश्वासघात है। यह परमेश्वर के खिलाफ ईश निंदा है। ऐसे लोगों के पास कोई पाप बलि नहीं है और वे हमेशा के लिए परमेश्वर द्वारा ठुकराए और हटा दिए जाएंगे। इसलिए अंत के दिनों के परमेश्वर के न्याय के कार्य को स्वीकार ना करना, अंत के दिनों के मसीह को अस्वीकार करना और अंत के दिनों के परमेश्वर के उद्धार को स्वीकार करने से इनकार करना निंदा किए जाने का प्रतीक है। उनका परिणाम विनाश और बर्बादी है, जिसमें कभी भी बचाए जाने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का कोई मौका नहीं है। लेकिन जो लोग ईमानदारी से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के प्रकटन के लिए तरसते हैं और अंत के दिनों में उनके न्याय और ताड़ना को स्वीकार करते हैं, वे सबसे अधिक धन्य हैं। वे विजेताओं का समूह हैं जिन्हें परमेश्वर अंत के दिनों में पूर्ण करेगा, जो परमेश्वर के साथ अगले युग में प्रवेश करेंगे और अनंत विश्राम का आनंद लेंगे। परमेश्वर की 6000 साल की प्रबंधन योजना समाप्त होने वाली है और अंत के दिनों के जहाज का द्वार बंद होने वाला है। अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अब बाइबल में भविष्यवाणी की गई बड़ी आपदाएं शुरू हो चुकी हैं। यदि लोग प्रभु का स्वागत नहीं करते हैं तो वे निश्चित रूप से आपदाओं में पीड़ित होंगे। आने वाली आपदाएं सभी विनाशकारी होंगी, जिनमें भूकंप, तूफान होंगे, लेकिन ये केवल इन्हीं तक सीमित नहीं होंगी। ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ आदि शामिल हैं। एक आपदा के विनाश के बाद जल्द ही एक और आपदा आएगी और भी अधिक लोगों की जान लेगी। आपदा की प्रत्येक लहर के साथ लोगों का एक और समूह नष्ट हो जाएगा। इस तरह सभी अविश्वासियों और बुरे लोगों को धीरे धीरे समाप्त और नष्ट कर दिया जाएगा। यदि लोग केवल परमेश्वर के कार्य के
पहले 2 चरणों को स्वीकार करते हैं, लेकिन अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय के कार्य को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, उनका जीवन स्वभाव कभी नहीं बदलेगा, वे कभी नहीं बचाए जाएंगे। यह परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव की अभिव्यक्ति है। उनकी आस्था बीच में ही हार मान देने जैसी होगी और पिछले सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। यह कितनी अफसोस की बात होगी और कितना खेदजनक होगा। अंत में केवल वे ही सुरक्षित रहेंगे जिन्होंने परमेश्वर के न्याय को स्वीकार कर लिया है और शुद्ध हो गए हैं। परमेश्वर शैतान को हरा देगा और पूरी तरह से महिमा प्राप्त करेगा और उसकी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना पूरी हो जाएगी। इसके बाद मसीह का राज्य पृथ्वी पर प्रकट होगा। जो बचे रहेंगे वे परमेश्वर के लोग होंगे, जो हमेशा के लिए उसके राज्य में रहेंगे, परमेश्वर के वादों और आशीषों का आनंद लेंगे। अंत में आइए वचन का एक और अंश पढ़ें, जो अंत के दिनों के दौरान परमेश्वर के न्याय और ताड़ना के कार्य के दौरान अडिग रहने में समर्थ हैं, यानी शुद्धिकरण के अंतिम कार्य के दौरान। वे लोग होंगे जो परमेश्वर के साथ अंतिम विश्राम में प्रवेश करेंगे। तो वे सभी जो विश्राम में प्रवेश करेंगे शैतान के प्रभाव से मुक्त हो चुके होंगे और परमेश्वर के शुद्धिकरण के अंतिम कार्य से गुजरने के बाद ही उसके द्वारा प्राप्त किए जा चुके होंगे। ये लोग जो अंततः परमेश्वर द्वारा प्राप्त किए जा चुके होंगे अंतिम विश्राम में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर की ताड़ना और न्याय के कार्य का उद्देश्य सार रूप में अंतिम विश्राम के दिन की खातिर मानवता को शुद्ध करना है। अन्यथा मानवता का कोई सदस्य अपने प्रकार के अनुसार छांटा नहीं जा सकेगा या विश्राम में प्रवेश करने में असमर्थ होगा। यह कार्य ही मानवता के लिए विश्राम में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग है। केवल परमेश्वर द्वारा शुद्धिकरण का कार्य ही मनुष्यों को उनकी अधार्मिकता से शुद्ध करेगा और केवल उसकी ताड़ना और न्याय का कार्य ही मानवता के उन विद्रोही तत्वों को उजागर करेगा और इस तरह बचाए जा सकने वालों और बचाए ना जा सकने वालों में भेद दिखाएगा और जो बचेंगे उनसे उन्हें अलग करेगा जो नहीं बचेंगे। इस कार्य के समाप्त होने पर जिन्हें बचने की अनुमति होगी वे सभी शुद्ध किए जाएंगे और मानवता की उच्चतर क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, जहां वे पृथ्वी पर और अद्भुत द्वितीय मानव जीवन का आनंद उठाएंगे। दूसरे शब्दों में वे अपने मानवीय विश्राम के दिन में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर के साथ रहेंगे। जिन लोगों को रहने की अनुमति नहीं है उनकी ताड़ना और उनका न्याय किया गया है, जिससे उनके असली रूप पूरी तरह सामने आ जाएंगे। उसके बाद वे सब के सब नष्ट कर दिए जाएंगे और शैतान के समान उन्हें पृथ्वी पर रहने की अनुमति नहीं होगी। भविष्य की मानवता में इस प्रकार के कोई भी लोग शामिल नहीं होंगे। ऐसे लोग अंतिम विश्राम की धरती पर प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, ना ही ये उस विश्राम के दिन में प्रवेश के योग्य हैं जिसे परमेश्वर और मनुष्य दोनों साझा करेंगे, क्योंकि वे दंड के लायक हैं और दुष्ट
अधार्मिक लोग हैं। उन्हें एक बार छुटकारा दिया गया था और उन्हें न्याय और ताड़ना भी दी गई थी। उन्होंने एक बार परमेश्वर के लिए मजदूरी भी की थी। हालांकि जब अंतिम दिन आएगा तो भी उन्हें अपनी बुराइयों और विद्रोहीपन के कारण और छुटकारा ना पाने की योग्यता के परिणाम स्वरूप निकालकर नष्ट कर दिया जाएगा। वे भविष्य के संसार में अब कभी अस्तित्व में नहीं आएंगे और कभी भविष्य की मानव जाति के बीच नहीं रहेंगे। बुराई को दंडित करने और अच्छाई को पुरस्कृत करने के परमेश्वर के अंतिम कार्य के पीछे का एकमात्र उद्देश्य सभी मनुष्यों को पूरी तरह शुद्ध करना है, ताकि वह पूरी तरह पवित्रीकृत मानवता को शाश्वत विश्राम में ला सके। उसके कार्य का यह चरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह उसके समस्त प्रबंधन कार्य का अंतिम चरण है। दो 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने वादा किया था, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। उसने यह भी भविष्यवाणी की, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। अब 2000 वर्षों की तड़प और प्रतीक्षा के बाद अंत के दिनों के चिन्ह प्रकट हो चुके हैं और दुनिया अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रही है। दुनिया भर में हर जगह आपदाएं घटित हो रही हैं और अधिक भीषण होती जा रही हैं। भूकंप बिना किसी चेतावनी के आते हैं। सूखा धरती को चीर देता है। बाढ़ घरों और जिंदगियों को बहा ले जाती है और भयंकर जंगली आग जंगलों और कस्बों को राख में बदल देती है। इस बीच महामारियां वर्षों से जारी हैं और युद्ध लगातार भड़कते और तीव्र होते जा रहे हैं। प्रभु के आने का यह महत्वपूर्ण समय है। क्या तुम उसकी वापसी का स्वागत करने को तैयार हो? क्या तुम ऐसी बुद्धिमान कुंवारियां बनना चाहते हो जो दूल्हे का स्वागत करने को तैयार हो? प्रभु यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। क्या तुम यह सीखना चाहते हो कि कैसे परमेश्वर की वाणी को पहचाने और उसकी वापसी से ना चुकें? क्या तुम सच्चे मसीह और झूठे मसीह में भेद पहचानने की बुद्धि प्राप्त करना चाहते हो? जब प्रभु आएगा तो हम सभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहेंगे। लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की शर्तें क्या हैं? बाइबल में 200 से अधिक बार उस न्याय के बारे में भविष्यवाणी की गई है जो हम में से हर एक पर आने वाला है। परमेश्वर विश्वासियों और अविश्वासियों का न्याय कैसे करेगा? न्याय और हमारी अंतिम मंजिल के बीच क्या संबंध है? शुरुआत से लेकर अब तक परमेश्वर मानव जाति को पाप से कदम दर कदम बचाने के लिए शैतान से युद्ध करता रहा है। क्या कभी किसी ने तुमसे कहा है कि परमेश्वर के पास मानव जाति को बचाने के लिए 6000 वर्षों की प्रबंधन योजना है? परमेश्वर अपनी प्रबंधन योजना को कैसे पूरा करेगा और हमें एक सुंदर मंजिल तक कैसे ले जाएगा? यह केवल एक सामान्य बाइबल अध्ययन नहीं है।
हम उन सब रहस्यों का खुलासा करेंगे जिनके बारे में तुमने पहले कभी नहीं सुना है। यहाँ तुम कलीसिया में सिखाई गई बातों से अधिक सीखोगे। यहाँ तुम्हें महाविनाशों के दौरान आश्रय मिलेगा। यहाँ तुम यह जानोगे कि कैसे परमेश्वर पृथ्वी पर अपने राज्य को साकार करेगा। प्रभु का दिन निकट आ रहा है। ऐसे समय में हिचकिचाहट घातक हो सकती है। किसी ने नहीं सोचा था कि बीता कल उनका आखिरी दिन होगा। यह देखकर दुख होता है कि कई लोगों ने आने वाले कल के लिए योजनाएं बनाई थी जो कभी आया ही नहीं। सत्य की खोज करने से पहले ही अनगिनत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारे लिए जिनके पास आज है, अब भी परमेश्वर की वाणी सुनने का अवसर है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है और वह तुम्हें निकलने का मार्ग दे रहा है, जीवन का, शांति का और उसके राज्य का मार्ग। जब तक समय है चले आओ। हमारा निःशुल्क बाइबल अध्ययन प्रतिदिन ऑनलाइन आयोजित किया जाता है। भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे, सुबह 7 बजे। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जिसमें फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप आदि शामिल हैं। या अधिक जानकारी के लिए हमें 916388909359 पर कॉल करें।